Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास स्टूडेंट के आते हैं कि सर हम ग्लोबल मार्केट के बारे में सुनते हैं, ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करते हैं, लेकिन रैंडमली हमने गिफ्ट निफ्टी देख लिया, हमने उसके बाद डाउ देख लिया, लेकिन इनको प्रॉपरली कैसे हमको एनालाइज करना होता है अपनी, अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या ग्लोबल मार्केट्स के इन इंडेक्स का हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में जब आप सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट चल रही है, तो ग्लोबल मार्केट तो चलती रहती है। मार्केट बहुत डायनेमिक है, मार्केट रुकती नहीं है। इंडियन मार्केट बंद हो गई तो उसके बाद हमारी यूरोपियन चल रही है, यूरोपियन बंद हो गई तो अमेरिकन चल रही है, फिर अमेरिकन बंद हो गई तो एशियन फिर खुल गई। तो ये लगातार साइकिल चलता रहता है। तो इसको जरा सा एक बार कंसेप्ट को समझते हैं। हम शुरू से चलते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये अपने जब आप 12th वगैरह में होंगे तो ये क्वेश्चन भी आता था। लैंड ऑफ राइजिंग सन क्या है? जापान। सबसे पहले सूरज जापान में निकलता है, तो जब वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ सूरज पहले निकला। तो जापान में सूरज निकला, वहाँ मार्केट खुली। तो जापान जो है ये हमारा एशिया का जो रीजन है, वहाँ पर सबसे पहले मार्केट्स ओपन होती हैं। जहाँ पर आ जाता है, अगर मैं मेजर बात करूँ, जापान, हैंगसेंग और चाइना। वैसे तो और भी हैं, ताइवान वगैरह, लेकिन हम मोटे तौर पे अगर बात करें तो निकाई, जापान का निकाई, हैंगसेंग, चाइना का शंघाई। तो ये 3 मार्केट सबसे पहले खुलती हैं। अगर हम इंडियन टाइम के हिसाब से बात करूं तो मोटा मोटी सुबह 6 बजे ये मार्केट्स खुल जाती हैं और 11:30-12 बजे ये बंद होनी शुरू हो जाती हैं। हम 9:30 बजे खुलते हैं, 9:15 मार्केट हमारी खुल जाती है। और जब एशियन मार्केट वहाँ पर 6 बजे खुलती है तो वो अपना एक बैटन जैसे आपने रिले रेस देखी होगी ना, कि जब रेस होती थी एक आदमी बैटन दूसरे को देता था, फिर वो भागता था, फिर वो अपने पार्टनर को दूसरा बैटन देता था, फिर वो भागता था, तो हम इसको बैटन रेस बोलते थे। तो एशियन मार्केट वो बैटन पास करती है लास्ट में इंडियन मार्केट को। अब एशियन मार्केट का मतलब, हालांकि हम भी इसमें ही आते हैं, जो जापान, चाइना और हैंगसेंग, ये 11:30 के आसपास बंद होते हैं और ये हमारी मार्केट उस समय चल रही होती है, क्योंकि हम बंद होते हैं 3:30 बजे। तो ये बैटन पास ऑन करते हैं हमको आइडिया लग जाता है कि एशियन मार्केट में बाकी जो चाइना वाइना था वहाँ पर क्या हाल था। उसको देख के अब हम अपनी, अगर बाहर के मार्केट्स ठीक ठाक क्लोज हो रहे हैं और हमारी अगर इंट्राडे में बाइंग पोजीशन है तो हम उसको 12 बजे, 12:30 बजे तक ओके है तो हम होल्ड करते हैं। अगर हमको लगता है कि यार प्रॉफिट ठीक ठाक आ रहा है और अभी चलने देते हैं, क्योंकि बाहर के जो साइंस हैं वो अच्छे हैं। तो बीच में कुछ पीरियड ऐसा होता है जिसको ओवरलैपिंग पीरियड बोलते हैं। ओवरलैपिंग पीरियड कौन सा हुआ? हमारे यहाँ 9:15 मार्केट खुला और वहाँ पर बंद हुआ मान लो 11:30-12 बजे। तो ये 9:30 से लेके 12 बजे का जो पीरियड है ये ओवरलैपिंग पीरियड है। इस समय फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ की भी मार्केट चल रही है और इंडियन मार्केट भी चल रही है। अब क्या हुआ? 12:30-1 बजे के आसपास चाइना वगैरह सब बंद हो गए। अब हमको आधा पौना घंटा, अब हमको पता है अगला मार्केट जो खुलेगा वो खुलेगा एशिया के बाद हम कहाँ जाएंगे? यूरोप। तो यूरोप का मार्केट खुलेगा। यूरोप में क्या होगा? वहाँ के मार्केट करीब 1:30 बजे खुलेंगे। तो 12:30 से करीब 1:30 बजे का जो पीरियड है वो उस समय कोई मार्केट नहीं होती, केवल इंडियन मार्केट ही चल रही होती है। एशिया पूरा बंद हो चुका होता है और इंडियन मार्केट चालू रहती है। 1:30 बजे तक हमको कुछ बड़ी चीज़ नहीं मिलती, फिर 1:30 बजे खुलता है यूरोपियन मार्केट। अगर यूरोप मार्केट जो है वो ऊपर खुला या नीचे खुला, उसका इफेक्ट फौरन हमारी मार्केट में आएगा। तो अब आप वहाँ का मार्केट खुलने से पहले अपनी पोजीशंस को चेक कर लें। अगर कोई आपको लगता है कि आपकी मार्केट ठीक ठाक चल रही है, तो हमें यूरोपियन मार्केट का अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो हम अपनी पोजीशंस में अगर हमको प्रॉफिट आ रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टारगेट्स की वेट ना करें। 1:30 बजे यूरोप मार्केट खुला, उसका जो भी इफेक्ट है वो इंडियन मार्केट में फौरन आएगा और उसके बाद 1:30 से लेके 3 बजे तक का फिर से ओवरलैपिंग पीरियड चलेगा हिंदुस्तान का और यूरोपियन मार्केट का। तो ये फिर से एक वॉलेटाइल सेशन चालू हो जाता है 1:30 बजे से लेके। आप लोगों ने नोट किया होगा कि
1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, पता लगा सुबह तो 9 बजे से लेके 1 बजे तक मार्केट बहुत तेज हो गया था और उसके बाद 1:30 बजे से 3 बजे तक वो हो खत्म कर दिया सारा। 100 पॉइंट बढ़े हुए थे निफ्टी, 150 पॉइंट गिर गया। वो यही रीज़न है, ये जो ओवरलैपिंग पीरियड चलता है 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक का, ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल पीरियड हो जाता है। तो जब आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप इनका फ़ायदा अपनी ट्रेडिंग में उठा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बंद हो गए 3:30 बजे, अब हम 3:30 बजे बंद हो गए। अब इसके बाद खुलेगा हमारा अमेरिकन मार्केट। अमेरिकन मार्केट खुलेगा रात को 8 बजे के आसपास खुलेगा, वो 1-1:30 बजे बंद होएगा और वहाँ पर जो भी वो बंद होएगा उसका जो तेजी मंदी है उसका असर सुबह सुबह लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान में आएगा और फिर जापान से फिर उसका वो बैटन होते हुए इंडिया आएगा, फिर यूरोप, फिर यूएसए। तो मेरे ख्याल में आज इस वीडियो से आप लोगों ने ग्लोबल मार्केट को तो बहुत सुना होगा, लेकिन शायद इनका आपस में जोड़ कैसा है, इनको कैसे हमें देखना चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरे ख्याल में आज इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। और हाँ, जो हमारे कोर्सेज़ हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ आप लोगों के लिए, इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा हम जो अभी पीछे लेके आए हैं वो आप लोगों ने बहुत लाइक किया है और लाइक करते रहिए। और अगर दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो बेस्ट कोर्स है ऑनलाइन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसके साथ ऑफर्स भी हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। 40% तक के ऑफर्स हैं, 30% के भी ऑफर्स हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। और ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, सरल भाषा में स्टॉक मार्केट को सीखना है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.